अस्सलामुअलैकुम। आप सबके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की नई सीरीज का आगाज होने जा रहा है और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान 12 साल के बाद आ रही है। खदशा है कि 14 साल के लिए इनको आइसोलेट कर दिया जाएगा, क्योंकि मकामी टीम को हो सकता है कि 14 दिन के आइसोलेशन से तसल्ली ना हो और मैच होगा इस मकान में। इस मकान में मौजूद मकामी टीम का कब्जा यहाँ बड़ा मजबूत है और वो इस कब्जे को मजबूत रखने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देगी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम चंद ही लम्हों में यहाँ लैंड करने वाली है और उनके इस्तकबाल की तैयारियां किस जोर शोर से जारी हैं वो हम एक रिपोर्ट में देखते हैं। मैं दिखाता हूँ, आइए। अम्मी क्या कर रही हैं आप? देख ही रहे, कचरा फैला रही हूँ। लेकिन क्यों? शानदार इस्तकबाल के लिए। कचरा फैला के? हाँ तो क्या फूल बिछाऊं उसके रास्ते में? अम्मी मैं तो बस पूछ रही हूँ, इतना सारा कचरा लाई कहाँ से आप? 6 महीने पहले की प्लानिंग है, पिछली खिजा से जमा कर रही हूँ। इतना कूड़ा जमा हुआ है और इंशाल्लाह देखना अभी तो जगह जगह कोने कोने में फैलाऊंगी मैं। अम्मी अब इसमें इंशाल्लाह तो ना बोले ना। ये जो तुरुप का पत्ता रखा हुआ है ना मोहब्बत का, इसे संभाल के रखो। तुम्हारी सगी चाची नहीं है, अभी आके ले पालक होने का तुम्हें ताना देंगी ना तो देखियो, तो तब मेरी प्लानिंग समझ में आएगी तुझे। शाबाश, जल्दी जल्दी पूरे लाउंज में कचरा फैलाओ और वो स्प्रे भी कर देना। अच्छा, खुशबू वाला? अभी अभी मैंने बताया है, वो तेरी सगी चाची नहीं है, मैं तेरी सगी खाला हूं। मैंने माँ बनकर पाला है तुझे और मुझे छोड़ के तू खुशबू वाला स्प्रे करेगी? अरे बदबू वाला स्प्रे फैला, तारे मीरे का तेल वाला। कम से कम इससे उसकी नाक तो सड़ जाएगी। वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। बाकी की चीजें जो हैं उनको मैं संभाल लूंगी, मैं कर दूंगी काम तमाम सारा, समझी? और मैं और कूड़ा लेने जा रही हूँ। बुरा जमाना साडे नाल नाल चलो जी, कल्याण जाना साडे नाल। अरे कहाँ से शुरू करें भाई, ये भी समझ हमको भी नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें। भैया कचरा है। ओए होए होए, ओ भैया कैसे करते हैं सफाई? कौन भैया? खामोश भैया। अरे चुप। ओ भाभी। अरे भैया, अरे भाभी क्या कर रही है? कचरा क्या हो गया है तुझे? हैं, तू भी सफाई पर लगा हुआ है? अरे आज इस घर में सब पे सफाइयों का भूत क्यों सवार हो गया? अब भाभी आ रही, छोटी भाभी, उनकी आमद पे सफाई कर रहे हैं। उनकी आमद पे सफाई कर रहे हैं? उसका इस्तकबाल सफाई से नहीं, कचरे से होना चाहिए, समझे? जा जाके थोड़ा सा और कचरा चुन के ला। क्यों, घर वाला कम पड़ गया? हाँ, थोड़ा कम पड़ गया है। क्या तूने मुझे कचरा कहा? नहीं भाभी, मुझे कचरा कहा? अरे नहीं भाभी, गलत, आप खुद ही सोच रहे हैं अपने बारे में। ठीक। अगर तू अब्बा जी की निशानी ना होता ना, अभी इस घर से बाहर होता, समझा? भाभी अब्बा की 3 निशानियां हैं, एक हम, एक घर और एक आपका वो तांबे का हाथी। जब भी आपको इन दोनों से जान छुड़ानी हो हमें दे दीजिएगा, हम संभाल लेंगे। तू भी ना, अल्लाह, तू भी उस शबाना से कम बदनीयत नहीं है। वो भी आ रही है 12 साल के बाद इस घर के हिस्से बखरे करने के लिए, पर ये मैं होने नहीं दूंगी। जानता है ना मुझे, ये मैं होने नहीं दूंगी हरगिज। कचरा फैला फौरन। खबरदार, खबरदार जो सफाई की कचरा फैला। अच्छा तो ऐसे ही फैले मेरे ऊपर क्यों फैला रहा है? आप जाइए ना, फैला रहे। देख लेना, मैं और कचरा लेकर आती हूँ, पीछे रखा है। हाँ ले आइए। जमादार, वो कचरे की थैली ला के दे मुझे। फैलाऊं कैसे? कचरा कैसे फैलता है? काश सियासी होता, कचरा फैलाना आ जाता। तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मा क्या कर रही है? तुम्हारी अम्मा नहीं है वो? अरे मेरी तो अम्मा है अभी ना, लेकिन वो चाची की जेठानी बनी है, सिर्फ पूरे घर में कचरा फैला रही है। क्यों, उससे क्या होगा? उन्हें ऐसे लगता है चाची ना बदबू के मारे घर से भाग जाएंगी। वैसे कितना फजूल ख्याल है ये।
ये घर उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। बस सिर्फ 12 साल ही तो रहकर आई है ना इंग्लैंड में। वैसे तुम क्यों परेशान हो रही हो? चाची भी ना अम्मा से कुछ कम नहीं है। अम्मा कचरा फैलाएंगी तो चाची भी कुछ ना कुछ फैला ही देंगी। क्या फैला देंगी? टेंशन। टेंशन तो फैल ही चुकी है। पहले टेंशन फैली, फिर कचरा फैला, आगे पता नहीं क्या क्या फैलेगा। वैसे ना इन दोनों की जंग में ना हम दोनों की हिमालय गनीमत ना बन जाए। वैसे भी अम्मा कह रही थी, मेरी तो खैर नहीं, सौतेली जो। सौतेला सगा कुछ नहीं होता। जब ये दोनों मिलके बैठती है ना तो सबकी शामत आती है। गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। गमे दिल अरे उठ। भाभी नीचे बैठ, नीचे बैठ। अच्छा अच्छा उतर। हाँ क्या हुआ, तू गया नहीं कूड़ा लेने के लिए? नहीं मिल रहा था। अरे तो लाया क्यों नहीं? शबाना के आने का वक्त हो रहा है। भाई भाभी हमने सोचा कूड़ा कर घर में ले आएंगे, बदबू से जीना दूभर हो जाता भाभी। अरे है जीना दूभर हो जाता हमारा। पता है मैं ये सोच रही थी कि शबाना के आने से पहले 2 दिन पहले तुझसे कहूँ कि दांतों में ब्रश करना छोड़ देना। जब तू ऐसा करेगा ऐसी बदबू पूरे घर से आएगी जैसे मुर्गी के दड़बे के अंदर से आती है। फिर किसी कचरे वचरे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा किया भाभी जो हमारे मुंह को मुर्गी खाना कह दिया। अगर कहीं आप हमारे मुंह को मछली बाजार कहती तो ये आपके मुंह के साथ काफी हकतलफी हो जाती भाभी। कैसी हकतलफी? अरे मैं तुझे अभी मनोज बैठा रहे यहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं, कोई कचरा वचरा लाने की जरूरत नहीं है तुझे। हाँ बस एक छोटी सी गुजारिश है। हाँ भाभी। वो ये करना हाँ। कि ब्रश तो तू करता नहीं है, वैसे ही मैं बता रही हूँ कि शबाना के करीब को होके 2-4 सांसों के धक्के छोड़ देना। हाँ फिर वो अगर मरी नहीं ना तो कम से कम पागल होके यहाँ से चलती बनेगी, ये बात तय है। और यह बात भी तय है भाभी कि अगर हमारा मुंह उनके करीब चला गया तो वापस लाने में बहुत देर लग जाएगी भाभी। मैं तुझे बताती हूँ तेरा मुंह। क्या मसला है? इतनी हबड़ धबड़ में क्यों बुलाया मुझे? वो मैं सोच रही थी कुछ। क्या? ये जो मैंने इतना सारा खाना बनाया चाची के लिए, इसका क्या होगा? क्या होगा? खाएंगे और क्या होगा। लेकिन अम्मी को पता चल गया वो तो मेरी जान निकाल देगी कि मैंने उनके लिए इतने दिल से इतना सारा खाना बनाया है। वो तो निकालेंगी जान। तुम्हें नहीं पता कि अम्मा चाची का कैसे इस्तेमाल करती हैं? प्लीज इल्जाम अपने सर ले लो ना। उन्हें बोल रही खाना तुमने बनाया है। ना बाबा ना, ताकि वो मेरी जान निकाले। हाँ तो निकलवा लो ना जान। देखो तुम उन्हें ना बहुत अच्छे से हैंडल करती हो, मेरा क्या है, मैं तो हूँ ही सौतेली। भाई तुम अब ये बार बार ना सौतेली सौतेली नहीं किया करो। मैं बोलूंगी मैंने बनाया। पक्का? हाँ पक्का। मुकरोगी तो नहीं? नहीं। अरे देखो मेरी बात सुनो, तुमने ना थाने में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब जज के सामने अगर तुम कोर्ट में मुकरी तो अच्छा नहीं होगा। और हाँ सुनो, ये बिरयानी दम पे लगाइए और सालन भी देख लेना, मुकरना मत। अब ये भी मैं करूं? अरे सुनो, खुशबू तो अच्छी है। देखा आपने कैसे शानदार इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। अब आपको क्रिकेट के बजाय ग्राउंड में कूड़ा करकट देखने को मिलेगा। जाहिर है 12 साल के बाद जो टीम आ रही हो उसका इस्तकबाल इतना शानदार तो होना चाहिए ना। और अभी तो आपने इस्तकबाल की तैयारियां देखी है, इस्तकबाल कौन देखा है। लंदन की फ्लाइट लैंड कर चुकी है और टीम किसी वक्त भी ग्राउंड में दाखिल होने वाली है। अब देखना यह है कि टीम को पिच तक पहुंचने दिया जाएगा या मैच गेट से ही शुरू हो जाएगा। ये देखने लिए चलना पड़ेगा। तो भाई दिखाओ।
मेरा मतलब है भाभी जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आ गई। फरहान को पूरे 2 साल हो गए गए हुए, तुम क्यों आ गई? लो भाभी जी, वैसे ये क्या बात की है आपने? हैं, मैं तो समझी थी कि आप इतनी खुश होंगी, कुछ कहेंगी हाउ आर यू, ना कोई चाय ना कोई पानी, डायरेक्ट लाठी मार दी आपने। तौबा। सांप लौट रहे होंगे तेरे दिल पे। आय हाय, दिल कैसे लगेगा? दिल तो इस मकान में पड़ा हुआ होगा ना। सोच रही होगी कैसे वड्डी भाभी इस मकान में रह गई। हाँ, सब समझती हूँ। तुम्हारे इस्तकबाल का लशपश इंतजाम ये देखो। भाभी जी है कि ये भाई ये ऑनलाइन मंगवाया है तुम्हारे इस्तकबाल के लिए। ये देखो, इस तरह करते हैं इसको। ये किया। अब यू एंजॉय द पोशन और मैं चली अपने पोशन में। हाय, बंदा पूछे है केड़ा इस्तकबाल है चुटकी ला के। चलो अंदर चल के ना मैं भी देखनी हूँ ये केड़ा इंतजाम हो रहा है। मैं आई भाभी जी। ओह माय गॉड, एनी बैड स्मेल। लगदा है गटर दा सारा कूड़ा लिया के घर विच पा दिता। तौबा। खुशामदीद। वालेकुम सलाम भैया, की हाल है? एनी बैड स्मेल आ रही है, की ये सब? आपका इस्तकबाल हो रहा है। दिस इज इस्तकबाल, आई मीन दिस इज कॉल्ड इस्तकबाल। तू इंज कर, 2 चुटकियां दे मैनू। हम आपको चुटकी कैसे ले सकते हैं? भाभी आप छोटी नामहरम है। हम आपके लिए बिल्कुल ही पागल हो गया है। हाँ जी। और चुटकियां जड़ियां भाभी जान ने लगाइयां सन। ओ, कपड़े सुखाने वाली। आहो, अभी ले आते हैं। लाइए 100 पाउंड फी चुटकी के हिसाब से। 100 पाउंड पर चुटकी? बहुत महंगी हो गई है। भाभी जी ने इतनी बदबू फैला दी इलाके में, चुटकी वालों ने सारी चुटकियां महंगी कर दी। और रहन दे, 100 पाउंड दे नुकसान तो बू अच्छी। सामान ज्यादा तो नहीं लाई आप? 2 दफा नहीं उठाऊंगा। 2 दफा क्यों? भाभी जी के कहने पे उठा के फेंकना भी तो होगा। और शट अप, आई एम नॉट लिविंग दिस हाउस अगेन। ओके ओके। हाँ, चल चुक जल्दी। यहाँ अब भाभी जान से मार देंगी। शबाना गिव यू 230 रुपीज पर पाउंड। तो पाउंड की तो हम पैदा भी नहीं अंडरस्टैंड? जल्दी चुक। कर लेने कर लेने। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर ले मेरे पाक परवरदिगार। दुआ कबूल कर ले मेरी, या अल्लाह। हाय, वो गिर के मर गई या चली गई? हाय अल्लाह, अम्मी कौन गिर के मर गई? वो ही तुम्हारी चच्ची, वरना और किसके मरने के इंतजार में मैं गरीब इस तरह टहल रही होती। चाची आ गई? मुझे क्यों नहीं पता? क्यों, घर में नहीं रहती तो? आ गई हैं वो। अब तक तो उसकी नाक सड़ के उसमें कीड़े भी पड़ चुके होंगे। हाय अल्लाह अम्मी, ऐसे तो ना बोले। नाक सड़ने तक ठीक है, लेकिन कीड़े पड़ना वो तो ना डाले ना। चलो नहीं डालती, पर नाक जरूर सड़ गई होगी अब तक उसकी। अच्छा, वो आलियान आ गया? भाई नजर तो आया नहीं मुझे। अगर उसकी अम्मी सूटकेस में भर के उसको लाई हैं तो बात अलग है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? ओहो, तू जल्दी से जा नीचे जाकर देख कि वो मर गई है या इस घर से निकल गई है, और मुझे आके पक्की पक्की साफ सच्ची रिपोर्ट देनी है। जी अम्मी। मैं भी जाऊं, वजू कर रहा हूँ, एक तस्बीह पढ़ूंगी, सारा काम तमाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। चाची, आलियान नहीं आया? और पुत्र बाद में आएगा। जल्दी काट जल्दी काट। तो आपके साथ क्यों नहीं आया? Some work in his office, therefore he will come later. आराम
मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा कि क्या हुआ? वक्त मारी शबाना मर गई के दम बाकी है। मैंने तो फातिहा के लिए नुक्ती दाने और अगरबत्तियां भी मंगा के रखी नहीं थी। हाय अल्लाह, मेरी बच्चियों का दिल तो वैसे ही जरा सा है, मैयत देख के कहीं हवास बाख्ता ना हो जाए एकदम से। क्या करूं? बुरी बात है, मैयत में जाना चाहिए किसी की। मैं चल, बिस्मिल्लाह। इतना सारा सामान ले आए, अब ये पैसे होते इतना उठाने के। अभी तो और आ रहा है सामान ट्रक भर के। है उस ट्रक को आग लगा दूं। डंठल सी बैठी है, ये नहीं कि बेहोश होके गिर जाए कहीं। गिरने ही वाली थी मैं भाभी जी। देयर इज टू हॉट, कैन आई हैव वाटर? भैया जाएं जरा चाची के लिए पानी तो लेकर आए। भैया बड़ी आग के लपटे उठ रहे हैं इधर, पानी का छिड़काव कर दो इन पे। भाभी छिड़काव किया तो छुन से हो जाएंगी। छुन ही तो करना है इनको। धुआं तो आपके वहां से उठ रहा है, वो क्या कहते हैं लिवर में से। सो मच स्मोक कमिंग फ्रॉम योर लिवर। ए लड़कियों, ए क्यों? चलो सारी। लग गया ना भाभी जान बुरा है? आया ना गुस्सा? अब बैट टांगे तोड़ दूंगी। आया ना भाभी जी को गुस्सा? अरे चुप करो। आया ना भाभी जी को गुस्सा? कपड़ा है, आया ना भाभी जी को बताती हूँ तुम लोगों को। चलो मैं बताती हूँ, कोई जरूरत नहीं सफाई करने की यहाँ पर। सुल्तानी बेगम देख लेना, ऐसे ही निकालूंगी तुम्हें पूरे घर के अंदर से। ऊपर कब्जा किया है ना तूने। चल जा भैया चल। जी। सुल्तानी भाभी, सुल्तानी भाभी। पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। मैं इसे घर में टिकने नहीं दूंगी। आज रात कोई इसका सामान उठा के देखना। कबाड़ का सामान वाले, वो से टुकड़े वाले, वो से टुकड़े वाले। भूसी टुकड़े वाले। हाँ बाजी बोलो। अंदर आ, अंदर आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। नया सामान लेगा? नया सामान? मगर हम तो पुराना सामान लेते हैं बाजी। अरे पुराना समझ के ले लेना, पैसे भी नहीं लूंगी तुझसे मैं। सामान का है बाजी? 2 सूटकेस हैं, वो भी लंदन का माल है उसके अंदर भी। लंदन का सूटकेस? अरे सिर्फ सूटकेस लंदन के नहीं हैं, उन सूटकेसों में माल भी लंदन का है, बिल्कुल फुलफिल हुआ हुआ है उसमें। सामान से भरे हुए कई बाजी, उसमें चरस तो नहीं भरा हुआ है? इतनी टुन नहीं लगती मुझे शबाना। सूटकेसों में लंदन का सामान है भरा हुआ, जा जल्दी से उठा ले। हम क्यों लाए बाजी? हाँ तुम ला के दो। अरे बाहर का माल चाहिए तो तुझे अंदर जाना पड़ेगा ना बखत। क्या मतलब? हम नहीं जाएगा बाजी। देख अंदर 3 सूटकेस रखे, एक सोफे पे रखा है, 2 नीचे रखे। भाई सोफे वाले से बचा के तुझे वो दूसरे वाले जो नीचे रखे ना, वो आहिस्ता से आवाज ना कीजिए, उठा के ले आ। सोफे वाले को छोड़ के ये दूसरा वाला उठाने? जा खामोशी से जा, बिल्कुल जले पैर की बिल्ली की तरह जाइयो। चल 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 जल्दी जा। यार ये हमको बाजी ने सोफे वाला सूटकेस क्यों मना किया? लगता है उसी के अंदर माल है, हम वो ही उठाएगा। ओए 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 खुदा कसमे, क्या खूबसूरत सूटकेस है। अब तो हम यही लेके जाएगा। कौन 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 है तू? 3 डब्बे वाला है भाई। मैं तो मेकअप करके सुती। हाँ फिर क्यों डर गया?
ते सुल्ताना ने मेरा मेकअप तो नहीं धुआ दिता? तू की समझा सी मैनू? सूटकेस। सूटकेस? ਇਹਦਾ मतलब है कि तू मेरा सूटकेस चोरी करने आया सी? और ना जी ना, हम चुराने थोड़ी आया, हम तो लेने के लिए आए। अब 3 डब्बे वाले हैं ना। ओए लिजान आया सा ते मेरे मुंह च क्यों घुसया से? हैं? मैनू इंज लगा कि जिस तरह मेरा कोई प्लास्टर ना उतर गया। ओए ओए छोड़ 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 सूटकेस छोड़। कसम है यार। क्या हो गया, क्या हो गया? बाजी हमको नहीं चाहिए। मैं उठा देती हूँ, भारी सामान है तो मैं ले। अरे हमको नहीं चाहिए, हमको माफ करो भाई। जा कहाँ रहा है, रुक तो। अरे बाजी हमको नहीं चाहिए, माफ करो, हमको माफ करो। अरे भैया, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। ये औरत है, ये कब्र का अजाब है भाई, अल्लाह माफी देवे। गरक करो भाई, ले भाई बहुत से टुकड़े वाले। लो ये तो पिलानी फेल हो गया। एक्चुअली हुआ ये है कि इंग्लैंड की टीम का किट बैग 3 डब्बे वाले को देने की कोशिश तो हो गई नाकाम। मकामी टीम ये चाहती है कि मैच खेले बगैर इनको वॉक ओवर मिल जाए। ओह हो 3 डब्बे वाली की पीठ पे ऐसी सैंडल पड़ी है, वो बाउंसर मारा गया है कि ये प्लानिंग भी हो गई चौपट। अब तो मैच का फैसला ग्राउंड में ही होगा। हाँ चाची ठंडी हो जाए, पानी पी ले। नहीं पीना पानी मन। चाची मैं क्या ना, I always drink distilled water। हाँ चाची ये आप शायद मिनरल वाटर की बात कर रही हैं। हाँ वही मतलब है मेरा। चाची ये मिनरल वाटर ही है। हाँ पर मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीना जब तक मैनू ये पता ना चल जाए कि किन्ने भेजा उस 3 डब्बे वाले नू। चाची चोर होगा, आ गया होगा दरवाजा खुला देख के। अच्छा ते चोर सिर्फ मेरे मुंह विच घुसन वास्ते ते मेरा सामान चोरी करने वास्ते आया सी, ओनू इस घर विच कुछ और नजर नहीं आया सी? हाँ नहीं पुत्र, मैनू ते एदे विच साजिश दी बो आ रही है। वो तो आपको आते ही आ गई थी, साजिश अब खोलिए। विच साजिश? सुल्तानी। ए केड़ी साजिश हुंदी है? भैया कुछ नहीं चाची, ये तो बस ऐसे ही बोल देते हैं। ठीक है पर मैं 3 डब्बे वाले दा राज जान के रवांगी। हाँ अरे छोड़े 3 डब्बे वाले को, आप चल के और रोटियां तो खाना खा लीजिए। हैं? भाभी जी ने खाने का इंतजाम कर लिया? मैंने तो उम्मीद ही नहीं सी। चलो फिर खाइए। 5 दिन से खत्म नहीं हो रहा था। है क्या हो रहा है यहाँ? खाना हो रहा, खाना किसको खाना है? खाना है सब लोग, सबको खाना है। मगर ये खाना बनाया किसने? रबीका ने। तुम्हें कढ़ाई बनाने को किसने कहा था? अम्मा वो कढ़ी बना रही थी, गलती से कढ़ाई बन गई। अलिफ कहाँ से लाई तू? जी वो अम्मी, हमने तो पतीली में ना कड़ी ही रखी थी, लेकिन जब ढक्कन उठाया ना तो कढ़ाई निकली। ये कड़ी अलिफ लगा के कढ़ाई हो गई। लाओ भी भैया बिरयानी लाओ। लंदन वालों को बिरयानी कहाँ नसीब होती है? बिरयानी इधर लाओ। अरे भाभी इधर लाओ, चलो। अरे अम्मी ये तो पड़ोसियों के घर से आई थी, ये तो छोड़ दे। दूर फुटे मुंह ताड़ी अम्मी दा। इतनी भूख लग रही थी मुझे। अच्छा चलो चाची छोड़ें, आप ये खाएं। बिरयानी भी नहीं खान देती। ये चाची रोटी आप भी निकालने अच्छी लगी। भैया लीव द सोफा फ्रॉम हेयर। अच्छा मेरा मतलब है कि यहाँ से ये सारे सोफे हटा के ना, तो कल जो मेरा जिम का सामान आएगा ना वो यहाँ सेट कर दो, और ये इस जगह मेरा म्यूजिक सिस्टम सेट कर दो। मैं गाने सुनूंगी और सुनाऊंगी और यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होंगी। ये मेरा घर है, समझी? ये घर ना अब मेरा भी है भाभी जी। यहाँ सिर्फ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। योर मर्जी इज नॉट वॉकिंग हेयर। बंद कर अपनी खिटपिट। जहाँ मैं कहूंगी बस उसी पोर्शन में रहना होगा तुझे। आई एम अ टॉप क्लास लेडी, मुझे तो टॉप पोर्शन ही चाहिए। और भैया इससे भी टॉप वाला पोर्शन खाली है। हाँ हाँ क्या बक रहा है तू?
घर के ऊपर वाली मंजिल खाली, हम क्या छत पर सोएंगे? घर की हमें क्या पता, हम तो समझे छोटी भाभी जो है अपने ऊपर वाली मंजिल का पूछ रही है। की कह रहे हैं तू? भैया इसका सामान नीचे लगेगा, ऊपर हम रहते हैं और हम ही रहेंगे। भैया वो जो मेरा सूटकेस लेने के लिए आए थे, क्या कहते हैं उसे? आप ऐसा करें, आप अपने कमरे में जाएं। आपके खिलाफ प्लानिंग शुरू हो रही है। ये आपको 3 डब्बे वाले को देना चाह रही है। ये ज्यादती है वैसे छोटी भाभी, मतलब भाभी ने आपको 3 डब्बे वाले को। भैया तू इंज कर, 3 डब्बे वाले नु बुला, ऊपर दा सारा सामान 3 डब्बे वाले नु दे दे ते उत्ते मेरा सामान सेट कर। एम्प्टी द टॉप पोर्शन एंड सेट माय सामान। भैया बता रही हूँ, एक तिनका भी यहाँ से वहां नहीं होना चाहिए, समझे? ये सामान यहीं सेट होगा। और इनके सामान का क्या करेंगे भाभी? वो 3 हट्टी के पुल के नीचे रखिया। ये शबाना समीत ऐसी जचेगी वहां बैठी हुई कि मैं बता नहीं सकती। तो खुश हो रही हैं आप? वहीं से बिलोंग करती है ना, इसीलिए खुश हैं। ये क्या बोल बोल के खुश हो रही हैं आप? You mean भाभी give me poolside? Oh, thank you so much. I like very much poolside house. क्या सोच के खुश हो रही हैं आप? अब भैया सुना नहीं तूने? भाभी जी ने मुझे पूल साइड स्विमिंग पूल पर रहने के लिए कहा है। वैसे कहाँ है स्विमिंग पूल? भाभी जी ने कब बनाया घर में स्विमिंग पूल? मैं वहीं रह जाऊंगी, छोड़ो पर अपर पोर्शन को। अरे वो पूल नहीं कह रही थी, वो कह रही थी पुल। 3 हट्टी के पुल के नीचे जहाँ फकीर रहते वहां पे इनका सामान जो है शिफ्ट कर दे। पुल। हाँ कितना मजा आया ना वहाँ पे। लेकिन एक बात, ये चाय बहुत बुरी बनाता है, बहुत ज्यादा यार। लो भाई, बाहर नई नेट सीरीज का आगाज हो गया और दोनों टीमें आमने सामने हैं। घमसान का रन पड़ गया। किसका झगड़ा हो गया? झगड़ा तो टास्क पे शुरू हो गया था। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाके फैसला करवाए ना। अंपायर की सुनती कहाँ है, दोनों ही अपनी मर्जी की पिच पे खेलना चाह रही है। यानी अभी तक गेम शुरू नहीं हुआ? हो गया था, अपनी अपनी मर्जी की पिच हासिल करने का मुकाबला शुरू हो गया था। वो तो जल्दी ब्रेक हो गया। मतलब टी ब्रेक? नहीं, भाभी जी का दिल ब्रेक। हाय, क्या मतलब? भाभी जी का दिल ब्रेक हो गया इसलिए कि छोटी भाभी ने ऐसा उठा के बाउंसर मारा, भाभी के दिल पे लगा, भाभी का दिल ब्रेक हो गया। क्योंकि उन्होंने कह दिया इनका सामान उठा के 3 डब्बे वाले को दे दो। जवाब में अम्मा ने क्या कहा? अगली बाल पे उन्होंने टिका के हुक किया और सीधा उठा के बाउंड्री के बाहर फेंक दिया शबाना चाची को। मगर हाँ, भाभी जी ने उनकी अगली बॉल को 40,000 मीटर दूर उठा के बाहर फेंका। 40,000 मीटर तक? भाभी जी ने छोटी भाभी का सामान 3 हट्टी के पुल के नीचे रखवाने का कह दिया। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि इससे पहले कि भाभी जी का सामान 3 डब्बे वाला ले जाए और छोटी भाभी 3 हट्टी के पुल के नीचे बैठ जाएं, आप लोग जाएं और थर्ड अंपायर का किरदार अदा करें फौरन। जब हमें ही जाना था तो इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? चलो तुम। रुको। कमेंट्री भी कुछ चीज होती है भैया। और चन्न मेरे मखना, वेख के कुड़िए वेख के। चाची आप यहाँ क्यों लेटी हैं? चले ना कमरे में चल के आराम करें। तेरी माँ मैनू कमरा दवे फेर ना। शी इज नॉट गिव मी अपर पोर्शन, शी अलॉट मी 3 हट्टी का पुल। वो तो अम्मी ने ऐसे ही बोल दिया होगा चाची। अच्छा चले ना, आप कमरे में चल के आराम करें। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो अपर पोर्शन ही चाहिए। आई वॉन्ट अपर पोर्शन। और वहाँ तुम्हारी माँ बैठी है ऐसे करके। चाची ये बातें तो चलती रहेंगी, सब ठीक हो जाएगा। और क्या चाची 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 लगाई रखती हो तुम? नहीं हूँ मैं तेरी चाची। और हो तो जाना है, जाहिर है सब कुछ ठीक। जरा मेरा जिम का सामान तो आने दो ना। वहाँ है ना मेरी विल की मशीन, वो मैं सीने पे चलाऊंगी, सुल्तानी के सीने पे। अम्मी के सीने पे पूरी मिल कैसे चलेगी? और फूल गर्ल नॉट फैक्ट्री, वो मशीन जिसके ऊपर दौड़ते हैं, वजन कम होता है। ओह ट्रेडमिल। हाँ वही बिजली वाली। फिर देखना भाभी जी को ना इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा उससे। शार्क लगेगा? लेकिन शार्क तो ट्रेडमिल पे भागने वाले को भी खा सकती है ना। मैं तुम क्या ना, चुप रहा कर तू। चाची 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 तो पुठियां गल्ला। एक बात कान खोल के सुन लो,
मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, इस घर में तो तुम्हें बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ऊपर वाला पोर्शन नहीं दूंगी। मैं चाहे मर जाऊं फिर भी। भाभी जी कब मरोगे? टाइम तो बताओ ना मुझे। अरे मरे मेरे दुश्मन, तुम्हें जो करना है कर लो, पड़ी रहो उसी सोफे पे। भाभी जी मैं भी लेके ही रवांगी। ऐसे ही लेके रहेगी? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ सरप्राइज जिम्मी जी। अच्छा हुआ आप आ गए ना। बस अब इस बात का फैसला ना जिम्मी जी आप ही करेंगे। कैसा फैसला? अरे जिम्मी भाई, हमारे घर का फैसला ही हम कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। आपके घर का फैसला तो कर लीजिएगा, लेकिन अपनी फरखंदाबाजी का फैसला सुन लीजिए। फरखंदाबाजी का फैसला? कैसा फैसला? और आपकी फरखंदाबाजी यानी हमारी ज़ौजा मोहतरमा का फैसला यह है कि हम दोनों अपने किराए के मकान को छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए नीचे का पोर्शन खाली कर दीजिए। शब्बो, शब्बो, अरे शब्बो, शब्बो। हाँ आप कौन शब्बो कौन? अरे याद नहीं, प्यार से मैं तुझे शब्बो कहती थी। मैं मर जाऊं भाभी जी, प्यार ना। मैंने तेरी तबीयत है ठीक है? आर यू फीलिंग वेल? हाँ, नो टाखा। अरे भाई आप फिक्र क्यों करते हैं? ए लड़कियों, जिम्मी भाई के लिए कुछ तुमने खाने पीने का इंतजाम नहीं किया? जाओ ट्राली बनाओ अच्छी सी, छोटे छोटे शामी कबाब उसमें लगा देना, टी पॉट में रख देना है। जिम्मी भाई तशरीफ रखिए ड्राइंग रूम में, और मैं और शब्बो अभी आए, बस आप तशरीफ रखिए। हाँ देखिए कैसी दमकी हुई इलायची वाली चाय लाती हूँ। भाभी जी वैसे ना आपने कभी मुझे इतने प्यार से तो बुलाया ही नहीं, शब्बो तो कभी कहा ही नहीं मुझे। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। हाँ सुनाए भाभी जी। देखो, तुझे भी ऊपर वाला पोर्शन चाहिए ना, और मुझे भी चाहिए। हम अपना मसला बाद में तय कर लेंगे, मगर फिलहाल ये फरखंदाबाजी और उनके शौहरे नामदार को यहाँ आने से रोकना है। अगर एक बार ये यहाँ आके विराजमान हो गए तो सोच मेरी बहन, हम दोनों को एक साथ रहना पड़ जाएगा। क्या कयामत खेज होगा, है ना? नहीं हो सकता। नहीं, बेहोश ना होना अभी। मैं देखूं ये लड़कियां कहीं वाकई ट्रॉली तो लगा के नहीं बैठ गई। हाँ जा रही है। बस दफार में भाभी जी एक साथ। नो